है। तो इसके लिए कल हमने एक स्पेशल नाका लगाया हुआ था। तो उस स्पेशल नाके पे पहले हमें मखसूस हालत में वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए जो कि आपके सामने ही हैं। तो उनको जब हमने पकड़ के पूछताछ किया तो ये जो नाम की डिटेल है ये हम आपको दे देंगे अभी। तो जब हमने इनको पकड़ के पूछताछ किया तो इनके पास तो पहले थे मखसूस हालत, पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जब ये बाइक पे थे भागने की कोशिश, तो जब इनको हमने पकड़ लिया तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो जब इनसे हमने पूछताछ किया थोड़ी सख्ती की तो इन्होंने बताया कि इनके जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई है, अलबदर ज्वाइन की हुई है, तो वो यहाँ बागों में घूम रहे हैं जो अभी नए नए हैं एकदम, जो एक्टिवेट हुए हैं जैसे। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा कॉर्डर लगाया फिर बाग में। फिर वहाँ से उस जॉइंट कॉर्डर में हमारे साथ टीम थी 21 RR की जॉइंट कॉर्डर में और 92 CRPF की। हमने साथ में कॉर्डर लगाया। तो उस कॉर्डर में फिर हमने इन 2 को पकड़ लिया। जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से पिस्टल और मैगजीन और कुछ राउंड्स इनके पास से निकले थे। तो इस पे हमने फिर इनको FIR दी। अब ये इनकी प्लानिंग, तो जो भी पहले दिन की प्लानिंग थी कि यहाँ पे एक टेरर का माहौल पैदा किया जाए, कुछ किया जाए यहाँ पे। इसके अलावा जो इनकी बड़ी प्लानिंग है वो अब आगे की तफ्तीश में हमारी निकल के आएगी। यह काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा था, पर अब यह है कि छोटी छोटी खबरें आती थी तो फिर एविडेंस वगैरह और सब कुछ के साथ फिर इन्हें पकड़ना, और तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। अलबदर अब इनसे पूछताछ होगी। इनसे पूछताछ के बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। जो भी यहाँ का नेटवर्क में और लोग मुलव्वस होंगे, ना सिर्फ हंदवाड़ा बल्कि आसपास के और भी जिलों के, हम उसी तरीके से उनके खिलाफ लीगल एक्शन। अभी यहाँ से हाल फिलहाल कोई और एक्टिव कोई भी रेजिडेंट मिलिटेंट यहाँ का नहीं है। देखिए, ये अफिलिएटेड तो थे, उनसे अफेक्टेड भी थे, पीछे भी इन्होंने कुछ कामों को अंजाम दिया हो तो वो हमें अब तफ्तीश से ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया था। पर जिस तरीके से इनके पास रिकवरीज हुई और जो पूछताछ पे हमें यहाँ से मिला और जो भी मटेरियल हमें इनसे मिले, उससे हमें ये लगता है ये अलबदर तंजीम है। इनमें से 3 अरेस्ट किए गए थे PS क्रालगुन के एरिया से, जो हमने पहली नाका लगाया था। तो वहाँ से हमें जब इनके बारे में पता चला, जब इन्होंने आगे बताया तो फिर हमने फिर यहाँ बाग से किया था, जो कि PS हंदवाड़ा का एरिया। अब यह उस समय मौके की अच्छी बात थी कि हमें जो इनपुट भी आए थे तो हमने इन्हें पकड़ लिया। अब आगे ये क्या और अंजाम देना चाहते थे ये तो इनसे पूछताछ से ही। वो नंबर बड़ा ही डिबेटेड होता है, हर किसी का अपना अपना नंबर होता है, और एक टाइम पे सारे OGW एक्टिव भी नहीं होते हैं। कभी कोई OGW पहले रहा होता है, कभी सुधर चुका होता है, कई सारे होते हैं जो अभी भी अंदर अंदर OGW का काम कर रहे होते हैं, जो किसी किसी को पता होता है, किसी को नहीं। तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर आप नहीं दे सकते। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड्स में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोखे वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की।